नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी। बस छोटा सा नाम है उसका। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है बस छोटा सा नाम है उसका। उदास मन से प्रीति अपने पति रूपेश के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसे काम करने में मन नहीं लग रहा था। रूपेश ने प्रीति को बस इतना ही कहा था कि जब वो रात में नहीं आती तो मैं पूरा दिन फ्रेश महसूस नहीं करता। इसी बात पर प्रीति आज 3 दिनों से नाराज थी। प्रीति के बार बार पूछने पर भी रूपेश ने न तो उस सुंदरी का नाम बताया और ना ही उसका पता। आज प्रीति का विश्वास रूपेश पर से उठ गया था। जीवन के चौथे पड़ाव पर भी अगर रूपेश को सुंदरी का साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता तो मैं क्यों इनके साथ रहूं? इतने दिनों तक रूपेश ने हमसे छुपा कर रखा। मैंने तो इन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अमृत जैसी माँ और फौलाद जैसे पिता का सानिध्य त्याग दिया। जिगर के टुकड़े अपने बच्चों का साथ छोड़कर रूपेश के साथ ही रहना पसंद किया। और ये तो एकदम दगाबाज निकले। रिटायर होने के बाद रूपेश अपनी पत्नी प्रीति के साथ बड़े ही सुकून की जिंदगी जी रहे थे। दोनों बच्चों के शादी ब्याह और नौकरी हो गई थी, इसलिए दोनों पति पत्नी अब निश्चिंत हो गए थे। कभी तीर्थाटन पर निकल जाते तो कभी बच्चों के पास रहने चले जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका मन अपने स्वनिर्मित घर पर ही लगता था। आज रूपेश और प्रीति का 45वां मैरिज एनिवर्सरी था। बच्चे, दोस्त और परिजन शुभकामनाएं भेज रहे थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर रूपेश अब इस तरह के कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेता था। प्रीति भी अब पहले की तरह एक्टिव नहीं रहती थी। फिर इधर 2 दिनों से उसके मन में उस सुंदरी को लेकर जो तूफान उठा हुआ था, जिसके कारण वह काफ़ी उद्विग्न थी। लेकिन आज मैरिज एनिवर्सरी पर प्रीति अपने आप को संयत रखते हुए मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। सुबह उठकर स्नान करके दोनों पति पत्नी देवी माँ के दर्शन करने के लिए मंदिर निकल गए। माँ की पूजा अर्चना करके प्रसाद ग्रहण किया और घर आने लगे। रास्ते में एक नव दंपति को प्रेमोल्लास में बातें करते और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देखकर प्रीति ने रूपेश से पूछा, अगर आप नाराज न होंगे तो एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्यों नहीं। एक सवाल क्या, अनेकों सवाल पूछ सकती हो, रूपेश ने हंसते हुए स्नेह से कहा। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि अब तक के जीवन में आप मुझे छोड़कर और किसी को चाहा या नहीं? अरे, यह क्या पूछ रही हो? इसका मतलब है कि तू मेरी प्रेम कहानी जानना चाहती है? तो धैर्य से सुनो। देखो प्रीति, आज तक वह मेरा पीछा नहीं छोड़ी। प्रीति ने चौंक कर कहा, क्या आज तक? नागिन सी फुफकारती हुई प्रीति ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बाप रे, इस उम्र में भी? कैसे हैं आप? देखो प्रीति, मैंने पहले ही कहा था कि तू धैर्य से सुनना। तिल मिलाती हुई प्रीति ने कहा, ठीक है, तो सुनाइए अपनी प्रेम कहानी कि यह कब से शुरू है। प्रीति, ये तो बचपन से ही मेरे साथ थी। शुरू में तो ये दिन रात मेरे ही साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया महारानी हमसे थोड़ी दूर रहने लगी, लेकिन पीछा नहीं छोड़ी। फिर दिन के बजाय रात में आने लगी। जब मैं पढ़ने के लिए एकाग्र हो जाता तो वह मेरे इर्द गिर्द अपना ऐसा जलवा दिखाती कि मैं उसके आगोश में आकर किताबें बंद कर देता। इसके लिए माँ ने भी मुझे डांटा और पिताजी के लात घूंसे खाने पड़े। सबने मुझे ही दोषी माना। माँ का कहना था कि छात्र जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है और तू भोगी विलासी की तरह होते जा रहे हो। फिर मैं अपने आप पर नियंत्रण रखकर पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस महारानी के बिना मेरा मन बेचैन रहता। दिन भर मेरा मूड खराब रहता, मन चिड़चिड़ा सा हो जाता
थकान थकान सा लगने लगता। फिर मैंने मन ही मन ठाना कि अब मैं इसको साथ लेकर चलूँगा। इसके बिना मैं भविष्य की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकता। इसलिए उसको साथ लेकर जीना सीखा और एक दिन सफलता मुझे मिल ही गई। फिर जीवन में तू आ गई। प्रीति, तेरे आने के बाद जब मेरे परिवार का आकार बड़ा हो गया तो मैं थोड़ा चिंतित रहने लगा। चिंता के कारण चेहरे पर पहले वाला सौंदर्य न रहा, इसलिए वह मुझसे दूरी बनाने लगी। रात भर करवटें बदलते रहता, लेकिन वह आने का नाम नहीं लेती। उसके बिना चैन नहीं रहता। प्रीति ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, तो मैं कहाँ रहती थी उस समय? प्रीति, तू मेरे ही पास रहती, लेकिन उस महारानी के साथ मुझे जो आराम मिलता वह तेरे साथ नहीं। प्रीति यह सब सुनकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, तो ठीक है, अब आप उसी के साथ आराम से रहिए। मैं अब अपने बच्चों के पास चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कम से कम उस महारानी का नाम तो बता दीजिए। नाम जानकर क्या करोगी प्रीति? उससे लड़ाई करोगी? नहीं नहीं, तो उससे लड़ना मत। वह बहुत ही प्यारी, सुकुमार और कोमल है। उसका नाम भी बहुत सुंदर है। बस छोटा सा नाम है उसका, नींद। प्रीति खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसका पति रूपेश मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।